अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज की वीडियो जो है ना वो लेसन प्लानिंग के बारे में है कि लेसन प्लान को कैसे फिल किया जाए। तो बीएड 1.5 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लेसन प्लान शेयर किया है कि बताएं कि इसको कैसे फिल किया जाए। तो इस वीडियो में मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगा और साथ-साथ में आपको फिल करके भी मैं बताऊंगा कि लेसन प्लान कैसे उसको जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आप कैसे फिल करें। चलते हैं स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि ये लेसन प्लान फॉर्मेट जो ना सॉफ्ट कॉपी शेयर किया गया है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स आप राइट साइड पे देख सकते हैं। बड़ा अच्छा एक मॉड्यूल लेसन प्लान है। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं इसको ना। तो पहला पार्ट आई एम श्योर कि आप लोग ये जानते होंगे बट मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। डेट, नेम ऑफ सुपरवाइजर जो आपको सुपरवाइज़ कर रहा है और या ऑब्ज़र्व करता है, उसका लिखना है। यहाँ पर आपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट टीचर मतलब आपका खुद का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने रोल नंबर जो भी 1 टू 3 आपने लिखना है। अब इसमें आपका कोर्स क्या है? जैसे कि टीचिंग प्रैक्टिस आप इसमें लिख देना। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, आप अगर सब्जेक्ट इसको लिखते हैं सपोज़ करके साइंस, हम साइंस लिखें या एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी अ, पाकिस्तान स्टडीज़ आप लिखें, ठीक है? आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी ये चीज़ कि लेसन प्लान आपने ग्रेड 8 तक मैक्सिमम आप लोगों ने ये बनाना है, ठीक है ना? तो आप अगर क्लास 9 आप इसको लिख सकते हैं इसको ग्रेड 9 कर दें इसको। यहाँ पर टॉपिक आपका क्या है उस लेसन का फॉर एग्जांपल आप जो है ना उसको पढ़ा रहे हैं जो है ना साइंस में या तो आप उसको फोटोसिंथेसिस ले लें या पाकिस्तान स्टडीज़ में अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं हम बट सब्जेक्ट हमने साइंस लिया है तो हम साइंस को ही लेते हैं बट मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो पाकिस्तान स्टडीज़ के हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ाने के लिए आप लोगों को किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना? आप अगर मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, वो भी होगा। आप लोगों के पास बोर्ड भी होगा, ठीक है? मार्कर ये सारी हमने टीचिंग एड्स हमने ये लिखी जाती हैं एक्चुअली। इसमें आप लोगों ने अगर वर्कबुक है, वो भी आप लिखेंगे। तो इसी तरीके से जो-जो आप लोग ड्यूरिंग लेसन रिसोर्सेस यूज़ करेंगे, वो आपने लिखने होंगे। एक्सप्लेन व्हाट द लेसन विल अटेम्प्ट टू अचीव उसका एम क्या है? सो एम शुड बी ब्रॉडर, सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ लिखेंगे कि स्टूडेंट्स टू लर्न द रिजल्ट्स अबाउट टू लर्न अबाउट द impacts of war on human और उसको आप यूँ कर सकते हैं कि उसके इम्पैक्ट्स आपने बताना है या उसका हम यूँ भी कर सकते हैं जो है ना कॉजेज़ भी उसका हम लिख सकते हैं कि कॉजेज़ क्या थे या तो उसको आप कॉजेज़ देते तो ये एक ब्रॉडर आपका एक ये हो जाएगा कॉजेज़ ऑफ वॉर इम्पैक्ट या कॉजेज़ ऑफ वॉर ठीक है। ये आप लोगों ना ये मेन जो ना उसमें थीम होगा। तो अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो उससे रिलेटेड होंगे। या तो इम्पैक्ट्स के साथ कर लें या तो उसके साथ कर लें आप क्या बात करते हैं इसके साथ इम्पैक्ट्स के। आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमेशा याद रखिएगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज़ किया जाता है। जो लेवल्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में उसमें ना।
अब ये डिपेंड करता है आपको कि आप उसको कौन से डोमेन में से लेते हैं, जो बेसिक लेवल लेते हैं, या आप उसको उसमें लेकर जाते हैं, क्या नाम है, हाई लेवल के लिए चले जाते हैं। तो जो एक्शन वर्ब होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको, अब इसका हम ये कर सकते हैं लिस्ट, ठीक है ना। आपने स्टार्ट लेना है टू लिस्ट व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ठीक है ना। तो मैं ये पार्ट नहीं लिखता, ये आपने लिख देना है, ठीक है ना। टू लिस्ट दी, आपने यहां कर लेना है टू लिस्ट दी सोशो पॉलिटिकल impacts of war of independence, ठीक है। ये आपका एक हो गया। अगर आप उसको सेकंड उसमें चले जाएंगे तो एक तो ये बड़ा वो हो गया, लो लेवल का हो गया ना, तो लिस्ट उसको कर देना है। अब उसको हमने क्या करना है, टू एवेल्युएट दी ब्रिटिश रोल इन दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये आपके दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। एक मैंने थोड़ा सा जो है ना उसका हाई लेवल लिया है, एक मैंने जो है ना लो लिया है। तो डोमेन आप चेक कर लीजिएगा कि लिस्ट कौन से डोमेन में आता है। लिस्ट उसमें आता है कि जिसमें आपके पास नॉलेज हो या अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसमें ये दोनों में लिस्ट आ जाए। एवेल्यूएट वो उसमें फिफ्थ उसमें डोमेन में आ जाता है। उसके बाद फिर क्रिएटिंग आ जाता है। तो ये दो चीजें इसमें आपके पास आ गई। अब आ जाते हैं कि मोटिवेशन। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप मोटिवेशन के लिए आप क्वेश्चन ही लिखें ना, ठीक है ना। अब मोटिवेशन बच्चों की जब आप लेसन पढ़ाते हैं तो उसकी मोटिवेशन टॉपिक से रिलेटेड आप किस तरीके से उसकी अटेंशन या उनको माइंड को ब्रेन स्ट्रॉम करते हैं, वो मैटर कर रही होती है। अब सपोज करें कि कोई भी आपने स्टोरी यहाँ पर आप लोगों ने बता दी। अब टेलिंग अ स्टोरी, अब इस स्टोरी में फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो दिखा दें। अब उसमें वीडियो दिखा दें स्पार्टा और एंड एथेंस की, आप कोई आ, 3 से 3 मिनट की एटलीस्ट जो है ना मिनट्स की आप वीडियो क्लिप दिखा दें। अगर वो वीडियो क्लिप आप नहीं दिखा पाते तो आपने स्टोरी बता दें उसकी, स्पार्टा या एथेंस की, जिसमें ये बताएं कि जो वॉर के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं वो इम्पैक्ट्स क्या हैं, लेट द चिल्ड्रन थिंक अबाउट। और उनके बाद जो ना तो उनका जो इंटरेस्ट, आपने अटेंशन डाइवर्ट करनी है टुवर्ड्स द टॉपिक, वो बड़ा जो ना उस वो होता है। और उसमें आपने ये चेक करना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनके सराउंडिंग में, कि उनको क्या लगता है कि हाउ दीज द कॉन्फ्लिक्ट्स आर इम्पैक्टिंग ऑन ह्यूमंस एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, उनके रिजल्ट्स क्या हैं उन इम्पैक्ट्स के। तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना कोई स्टोरी, कोई टॉपिक, ये आप शेयर कर दें उनके साथ और उनके साथ इंटरेक्ट कर लें 4 से 5 मिनट की। अगर नहीं तो आप उनके साथ क्वेश्चंस पूछें, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई उससे टॉपिक से रिलेटेड जिसमें बच्चे की प्रायर नॉलेज को आप चेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल, एवर सीन हैव यू एवर सीन एनी कन्फ्लिक्ट, आपने उससे पूछ लिया कि भाई आपने देखा है कोई कन्फ्लिक्ट। उसके बाद व्हाट वर द रीजंस ऑफ कन्फ्लिक्ट।
तो बच्चा उस जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करता हुआ, उसको चीजें पता होती जाएंगी कि व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, और उसको समझ में आ जाएगी कि जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली किस चीज पर मबनी है। तो ये चीज तो हो गई आपका मोटिवेशन के बारे में। यहां पर जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट्स मींस टॉपिक, वॉर कंटेंट आपने लिखना है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपका आगे। अब सिलेक्ट एंड राइट द कंटेंट रिलेटेड, ओके। अब रिलेटेड कंटेंट जो ना हमारे साथ इसके, तो इसमें हम भाई ये भी तो दे सकते हैं, वर्ल्ड वार 1 एंड 2 भी से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब इस्लामिक हिस्ट्री में आप लोगों ने ये भी आपने दे सकते हैं, कोई भी जो बैटल्स होती हैं उसका भी आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। और जो कंपोनेंट्स थे वार ऑफ, जैसे कि जो इशू था सिपाही म्यूटनी हम इसको बोलते हैं, आ, आपने उसका बताना है कि क्या सिपाही म्यूटनी थी। इसमें जो कन्फ्लिक्ट हुआ था हिंदू मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन, ठीक है। जो कार्टेज का इशू था, कार्ट्रेज राइफल, आपने वो, सो जो आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने इधर मेंशन कर देने हैं मैक्सिमम इस चीज के बारे में, ठीक है ना। अब इसको हम आ जाते हैं मेथड कि आप ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे कैसे। देखें, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्ट्रेटजी और टीचिंग मेथड में बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो मेथड मींस जिसका कोई जनरल प्रिंसिपल हो उसको हम मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप टीचर सेंटर पढ़ाएंगे या स्टूडेंट सेंटर, तो यहां मैं करूंगा स्टूडेंट्स स्टूडेंट सेंटर्ड, ये इसका मेथड आ गया। अब स्टूडेंट सेंटर में क्या होता है कि जो ज्यादा इंगेजमेंट होती है वो बच्चे की होती है, और इसको एक्टिविटी बेस्ड भी हम कह लेते हैं। जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बच्चों की होगी वो 80% होगी, और 20% रोल जो टीचर को होगा, तो टीचर विल बी फैसिलिटेटिंग होगी। अब इस इमेजिन करें कि इस टेक्निक को, कि वो टेक्निक आपने किस तरीके से अचीव करनी है, ठीक है ना। अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शंस के द राइट, हाउ यू वुड अप्लाई दैट मेथड। आप प्रेजेंट मटेरियल, आपने, आपके पास रिसोर्सेस भी आ गए, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए, ठीक है ना। अब आपने इसको मोटिवेशन भी आपने कर ली, अब आपने इस चीज को किस तरीके से पढ़ाना है। तो पहली बात, जब पढ़ाने की बात आ जाती है तो आप लोगों को ये सोचना जरूर चाहिए कि आपका जो क्लास टाइम पीरियड है वो कितना है। जब हमने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की हम बात की, तो उसमें हमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हमारे टाइम, लेसन टाइम का, अगर आपका 35 मिनट का लेसन है, यू हैव टू डिवाइड 35 मिनट्स इनटू द डिफरेंट टेक्निक्स, ओके। 5 मिनट तो आपके मोटिवेशन में चले गए, यू हैव 30 मिनट्स नाउ। अगर आपके पास 40 to 50 मिनट्स हैं तो 5 मिनट चले गए, अब आपके पास 35 हैं या 45 मिनट्स हैं। तो लेट्स टेक एन आइडियल क्लास ऑफ इट। 40 मिनट्स की आपकी क्लास है, 45 मिनट्स की आपकी क्लास है, जिसमें 5 मिनट तो आप लोगों के मोटिवेशन में चले गए। यू हैव नाउ 40 मिनट्स, ओके, ठीक है। उसका तो हमने पहले क्या किया, हमने मोटिवेशन दी, उस मोटिवेशन को प्रायर नॉलेज आपके 5 मिनट में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी, जिसमें आपने मोटिवेशन को चेक कर लिया। अब सेकंड स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है ना। अगर आप सपोज करें कि आप लोग बच्चों को कोई रीडिंग असाइन कर देते हैं, पेज 10, और उसके बाद आप लोगों को, बच्चों को ये कहते हैं कि भाई आप इसमें जितने भी इवेंट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हैं उनको लिस्ट करें, ठीक है।
लिस्ट द इवेंट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने व्हाइट पेपर पे उन्होंने लिस्ट कर दिया, उधर से जो इवेंट्स जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुए थे वो उन्होंने लिस्ट कर लिया। अब जो सेकंड स्टेज पे चले जाएंगे, ये 5 मिनट का आपका हो गया। अब बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, टीचर कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है। देन आपने क्या किया, देन शेयर दीज इवेंट्स टू योर पार्टनर। इसके साथ जो भी साथ में बराबर में बैठा हुआ है, आप उनके साथ ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। आप इसको 2 to 3 मिनट्स का इसको कर लें। अब इसमें क्या होगा कि बच्चा आपस में जब वो शेयर करेगा, तो किसी ने कम लिखे होंगे, किसी ने ज्यादा लिखे होंगे, तो उनकी जो शेयरिंग से होगी वो नॉलेज बढ़ जाएगी और वो अपने उसमें लिखना शुरू कर देगा कि भाई हाँ ये भी होते हैं और ये मैंने कम लिखे हैं, उन्होंने ज्यादा लिखे हैं। अब उसके बाद आप लोगों ने आ जाते हैं कि भाई डिस्कशन पे। अब वो जब डिस्कशन पे आ जाएंगे तो 5 मिनट की डिस्कशन पे के इनके आप लोगों को क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक, हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज इवेंट्स। जो एक्शंस हुए, आप लोगों को क्या लगता है रीडिंग के बाद कि भाई ये इनके बारे में कि कौन थे, कि इनमें मुस्लिम्स का कसूर था, हिंदूज का कसूर था या ब्रिटिश का रोल था। तो बच्चा यहाँ पर एक कंक्लूजन की पोजीशन में आ जाएगा। एक तो उसने रीडिंग कर ली, उसने लिस्ट भी कर लिया, अब वो कंक्लूजन की पोजीशन में अपने माइंड में एक डेवलप करेगा कि भाई इस चीज को, सो दैट विल बी काइंड ऑफ द एवेल्युएशन। वो जजमेंटल की पोजीशन में आ जाएगा कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं, किस किसने सही किया और किसने गलत किया। ठीक है ना? तो 5 मिनट की हम कर लेते हैं। अब उसके बाद हम आप ये आ जाते हैं कि ठीक है, अब आप आ जाओ कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि आ, इसको हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि राइट अ पॉसिबल अ सॉल्यूशन ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप इस जगह पर होते हैं, ब्रिटिश की जगह या हिंदू या मुस्लिम की, तो बच्चों को अगर डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप में, इन 3 ग्रुप्स में टाइटल देकर, तब भी अच्छा हो जाएगा कि आपकी नज़र में बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जो ना होने में। तो 5 मिनट की आप लोगों ने ये कर दिया और लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि एक एक वर्कशीट आप लोगों ने दे देनी है, वर्कशीट फॉर असेसमेंट, जिसमें कुछ आप क्वेश्चंस दे दें, आप उसको समरी राइट दे दें, या आप उनको ये लिखें, राइट उसका राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू टेल अबाउट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ये सिनेरियो होगा कि आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के सोल्जर थे और आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं और उसके बारे में आप लोगों ने बताना है। तो ये एक टेक्निक एक बड़ा स्मूथ कंडक्ट होगा, जिसमें आप खुद चेक कर सकते हैं कि हमने जो 2 ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन किए, वो ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए हैं। हमने लिस्ट भी कर लिया, हमने एवेल्युएट भी कर लिया, हमने लास्ट में असेसमेंट भी कर लिया। तो इस टाइम फ्रेम को अगर हम देखें, तो ये हमारे लिए 40 मिनट्स में, 45 मिनट्स में बड़ा एक अच्छा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो गए ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप,
ठीक है ना? अब यहाँ पर आप लोगों ने फीडबैक जो है ना देना है, ठीक है ना? जो बच्चों को रीइन्फोर्समेंट करनी है। अब राइट अ क्वेश्चंस टू असेस हाउ फार ईच पीपल हैज़ अ मास्टर्ड। एक बात आपने ये कर लेनी है कि यहाँ पर जो आपने असेसमेंट का मेथड हमने ऊपर ये अप्लाई किया है, तो जो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने से बच्चों से वो क्वेश्चंस पूछ लें। रीअसेस कर लेना है कि क्या उन्होंने आपने जो ऑब्जेक्ट किए हैं वो अचीव है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक, रीइंफोर्समेंट है ना, व्हाट डू यू थिंक द मेन रीजन ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना? दूसरा, हाउ फार ब्रिटिश was the responsible for war of independence। ठीक है? what what two policies were against Muslims and Hindus? फोर्थ, अगर हम इसको यूं कर लें, डू यू थिंक Muslims and Hindus were united? If not, why? और if yes, why? आप इसको कंटिन्यू करेंगे। Write questions to find whether the pupil have derived any principle, if applicable, drawn and a conclusion। ठीक है ना? Conclusion from the material presented। Write questions to find out whether the pupils। अब देखिए, यहां पर आप लोगों ने एक जनरल, इधर भी आप लोगों ने क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख देने हैं, ठीक है ना? अब यहां पर जब आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे, तो रीइंफोर्समेंट में मतलब ये है कि आप लोगों ने उसको एनकरेज करना है। आप सपोज करें कि इन क्वेश्चंस के आप मार्क्स भी दे सकते हैं, कोई कार्ड भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है ना? कोई छोटा-सा आपने इसको जो है ना, क्या नाम है, स्टार भी दे सकते हैं, ठीक है ना? आप लोगों ने जिसने चारों आंसर्स बता दिए, तो वो वीक ऑफ द स्टूडेंट हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द रीइंफोर्समेंट। अब इसमें क्या करना है कि राइट क्वेश्चंस टू फाइंड आउट वेदर द पीपल्स हैव ड्राइव्ड एनी प्रिंसिपल इफ एप्लीकेबल और ड्रॉन एनी कंक्लूजन फ्रॉम द मटेरियल प्रेजेंट। अब देखिए प्रिंसिपल, कि इधर से एक प्रिंसिपल, सपोज करें कि वॉर इज नॉट अ गुड थिंग, ओके? उन्होंने क्या ऐसा अक्स किया इस लेसन से, जिस वो जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है ना? आ जाते हैं। डू यू थिंक वॉर इज द बेस्ट वे टू डील with the problems? See, I'm leaning towards the general principle. Of course, it's not okay. The students will conclude, and then similarly, how do you resolve your conflicts in daily life? They will think about the policies and the way to deal with these situations. What is the words of
wars अब इसको हम फोर्थ क्वेश्चन में हम दे दें, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड दीज कन्फ्लिक्ट्स। अब एक जनरल प्रिंसिपल की तरफ हम जा रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से इसका सोल्यूशन दिखाना है, कि इसका प्रिंसिपल ये हुआ है कि इन चारों क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि हम वॉर से अवॉइड कैसे किया जाए। तो दैट मीन्स आप बच्चे को सोचने पे मजबूर ये कर रहे हैं कि दिस इज नॉट अ गुड एंड थिंक अबाउट द बेस्ट, जिसमें वॉर ना हो। ठीक है, आप इसमें आ जाते हैं कि भाई एप्लीकेशन यूज, आपने जो चीजें की है ना, अब उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, हमने ये जो चीजें अभी की है ना, अब ने इसको यूज कैसे करना है, इस जनरलाइज प्रिंसिपल को हमने यूज कैसे करना है। ठीक है ना, अब यूज हमने क्या करना है। ठीक है ना, सपोज करें टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन इन योर लाइफ। ठीक है, सेकंड हम उसको क्या बताएंगे, उसको टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू डायलॉग्स। अब इसको यूज ये होगा कि अगर उसके दोस्त के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है तो यू शुड गो एंड डिस्कस एंड सॉल्व इट। दिस इज द वे टू यूज दीज थिंग्स। ओके, अगर आप लोग साइंस में अगर यूज कर रहे हैं, किसी फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो आप उनको फील्ड में लेकर चले जाएं। अगर आप लैब में किसी की आप बात कर रहे होते हैं तो आप उधर आप चले जाएं। अगर आप जो ना उसमें केमिस्ट्री में हैं तो आप उनको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा लें। तो एप्लीकेशन दैट मीन्स वट एवर योर ऑब्जेक्टिव्स आर, हाउ दे हैव टू यूज इन योर डेली लाइफ। ओके, दूसरी हम बात कर लेते हैं कि रिव्यू द यूनिट बाय द टीचर। अब आपने अपना खुद रिव्यू करना है कि लेसन कैसा था। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स आपने इधर लिखनी है। अच्छा क्या था और मिसिंग क्या था, जो मिसिंग होगा वो आपने कैरी फॉरवर्ड करना है दूसरे लेसन में। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल द लेसन प्रायर knowledge went very well. Students participated actively like this. Okay, और अगर नेगेटिव पॉइंट में जाना था तो आप लोगों ने क्या करना था कि जो रीइंफोर्समेंट में आपने क्या करना था कि हमने रिवॉर्ड्स ज्यादा देने थे। वी शुड रिवॉर्ड स्टूडेंट्स ऑन देयर परफॉर्मेंस। ये आप चाह रहे हैं कि मजीद होना चाहिए, तो ये आप नेक्स्ट लेसन में उसको एम्बेड कर देंगे। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को आप चाहते हैं कि मजीद वो बच्चे इस टॉपिक के ऊपर अच्छा और मजीद स्ट्रांग नॉलेज हो, तो आपने जो होमवर्क असाइन करना है वो उसी से ही रिलेटेड होगा। तो वो आपका होमवर्क, रिपीटेशन का मतलब है कि असाइन होमवर्क। ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि प्रिपेयर मल्टीमीडिया by mentioning weapons they used in war of इंडिपेंडेंस। अब देखिए कैसे सीक्वेंस में चीजें जा रही हैं।
अब उसी टॉपिक से ये चीज़ रिलेटेड हो गई। तो यहाँ पर उसके बाद ये जो टीचर का वो होगा फंक्शन, ये आप लोगों ने अ, ये सुपरवाइज़र्स को वो करेगा और उसके बारे में आप लोगों को एक-एक चीज़ के ऊपर फीडबैक दे देगा। ये सारी चीज़ें जो ऊपर आपने की हैं ना, यहाँ पर उसका रोल होगा। आपने सब कर लिया है, अब उसके रिमार्क्स होंगे उसी एक-एक पॉइंट के ऊपर और फीडबैक जनरेट हो जाएगा। तो ये चीज़ थी लेसन प्लान कैसे फ़िल किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा सीक्वेंस और ऑर्गनाइज़्ड लेसन प्लान मैंने आप लोगों को बता दिया है और वो ठीक रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, वो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जो चेकलिस्ट है आपकी इंटर्नशिप की, वो कैसे फ़िल की जाए। उसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा।